यहाँ का एक बहुत बेकार सा रूल है कि मुझे बस स्टेशन पे आके €1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। EU में इन लोगों को बीमारी है सबसे ज़्यादा बोलने की कि भाई एनवायरनमेंट ग्रीन रखो, और उस ग्रीन एनवायरनमेंट की मोंटेनेग्रो ने ऐसी तैसी कर रखी है। मतलब मैं इसको टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं कहता, ठीक है टूरिस्ट आते हैं यहाँ सुनाए, लेकिन इन भाई साहब से तो यार बड़े खतरनाक सवाल हुए। इनको कहते पैसे दिखाओ कितने हैं, रिजर्वेशन सिखाओ अपनी कहाँ की करवा रखी, कब जाओगे वापस, ये वो। लो जी, स्वागत है आपका बुधवार में, आज नए दिन में। मैं यहाँ से जा रहा हूँ नए देश में, मोंटेनेग्रो का पड़ोसी देश बोस्निया एंड हर्जेगोविना, कुछ ऐसा करके नाम है। बोस्निया की कैपिटल है सारायेवो, और बुधवार से मैं डायरेक्टली सारायेवो जा रहा हूँ। एक्चुअली डायरेक्टली नहीं जा रहा मैं, क्योंकि जो यहाँ से डायरेक्ट बस चलती है ना, उसकी टिकट है बुधवार से €33 की। मैं बुधवार से पहले पोदगोरिचा जा रहा हूँ, जिसके मैं दे रहा हूँ सिर्फ €6। पोदगोरिचा से सारायेवो जाऊँगा, जिसके मैं सिर्फ दूंगा €20। तो मैं €26 में सारायेवो पहुँच रहा हूँ। भाई यहाँ भी मैं टिकट लेकर गया तो कहते हैं आपको एक और टिकट लेनी होगी, वही जो बस स्टेशन का चार्ज है इनका €1 का। ये बड़ा यार मुझे बेकार सिस्टम लगा यहाँ पर। यहाँ का ना मोंटेनेग्रो का रूल है कि आपको बस स्टेशन से बस पकड़ने के लिए बस स्टेशन वालों को फीस देनी पड़ेगी। टिकट तो मैं ले चुका हूँ। यहाँ का एक बहुत बेकार सा रूल है कि मुझे बस स्टेशन पे आके €1 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। मतलब मैं इसको टूरिस्ट फ्रेंडली नहीं कहता, ठीक है टूरिस्ट आते हैं यहाँ। पूरे मोंटेनेग्रो में एक भी करेंसी एक्सचेंज की दुकान नहीं है। आपने अगर करेंसी एक्सचेंज करना है आपको बैंक जाना पड़ेगा। बैंक वाले 4-5 यूरो प्रति ट्रांजैक्शन प्लस ऊपर से मार्कअप की अच्छी खासी ट्रांजैक्शन फीस लगाते हैं। जो भी टूरिस्ट मोंटेनेग्रो में आता है, ठीक है, वो कहीं भी रहे, हॉस्टल में रहे, होटल में रहे, कहीं भी रहे, से एक रात का €1 टूरिस्ट टैक्स अलग से लेते हैं। ये जो टूरिस्ट टैक्स वाली बात है ना, ठीक है, मतलब क्योंकि यूरोप के भी कई देशों में है ऐसा कि €1 एक रात का टूरिस्ट टैक्स लिया जाता है, लेकिन इनको देख के लगता है ये कहीं से कोई मौका छोड़ ही नहीं रहे यार। बस आ गई अपनी। पहुंच चुका हूं मैं पोदगोरिचा बस स्टेशन पे। ये बड़ी अजीब बात हुई है कि मुझे वहां बताया गया बस स्टेशन पे कि मुझे ये जो टिकट है सारायेवो वाली, ये भी प्रिंट करनी पड़ेगी। हालांकि इस टिकट के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि ये प्रिंट करने की जरूरत नहीं है, ये मोबाइल फ्रेंडली टिकट है, ठीक है। तो मैंने उसको दिखाया भी, कहते वो हमें पता, लेकिन आपको बस ड्राइवर जो है वो बस में चढ़ने नहीं देगा। सबसे ज्यादा जो रोना है ना, ये क्लीन एनवायरनमेंट, ग्रीन एनवायरनमेंट, इसका रोना यूरोपियन यूनियन करता है। EU में इन लोगों को बीमारी है सबसे ज़्यादा बोलने की कि भाई एनवायरनमेंट ग्रीन रखो, उसके लिए मीटिंगें करते हैं, दुनिया भर में ड्रामेबाजी करते हैं, और उस ग्रीन एनवायरनमेंट की मोंटेनेग्रो ने ऐसी तैसी कर रखी है। टिकट प्रिंट करवा लिया मैंने। मैं अभी पोदगोरिचा बस स्टेशन पे हूँ। यहाँ मैंने बस स्टेशन फ़ी जो आज के टाइम में वो दी है €2 की, क्योंकि मैं इंटरनेशनल शहर में जा 50 सेंट ये प्रिंट आउट निकलवाने के, तो प्रिंट आउट भी निकलवाना ज़रूरी था। हालांकि टिकट के ऊपर लिखा हुआ था मोबाइल फ्रेंडली टिकट है, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। चलो, लेकिन एक कह सकता हूँ कि मेरे को एक फ़ायदा पोदगोरिचा में आने का हुआ। तो यहाँ से ना बुराक बहुत अच्छे मिलते हैं, वेजिटेरियन बुराक। वहाँ से मैंने 3 बुराक मैंने इकट्ठे पैक करवाए हैं। भाई बस आ गई है, लेकिन मिनी बस है छोटी सी, मैं सोच रहा बड़ी अच्छी खासी बस आएगी। हाँ सुनाइए। और भाई मैं आपको बता दूं, बोस्निया जाने के लिए मुझे वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास US का वीज़ा और शेंगन का वीज़ा। UK का वीज़ा काम नहीं करता। UK का वीज़ा काम नहीं करेगा, सिर्फ शेंगन का करेगा या USA का करेगा।
मिनट की ब्रेक पे बस रुकी है, यहाँ कोई स्टेशन है यहाँ। बस में चढ़ने से पहले हमसे कुछ पासपोर्ट कुछ नहीं मांगा गया, कोई वीज़ा नहीं देखा गया, मतलब ऐसे ही चढ़ जाओ टिकट ले लो। वो पासपोर्ट वीज़ा रास्ते में चेक होगा बॉर्डर इमिग्रेशन कंट्रोल पे। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास तो वीज़ा है, यूएस का भी है, शेंगन भी पड़ा हुआ है अभी मेरे पास। बॉर्डर कंट्रोल हो गया, बड़ा अजीब किस्म का बॉर्डर कंट्रोल हुआ। बस खड़ी हुई है हमारी, इसके दूसरी तरफ एक खिड़की बनी हुई, जैसे टोल रोड पे खिड़कियां बनी होती है ना, वहाँ मैं गया। पासपोर्ट पे मेरा यूएस वीज़ा लगा हुआ था, मैंने बस वही दिखाया, उन्होंने देखा, पासपोर्ट स्कैन किया, बस जाने दिया। मेरा बस मेन पासपोर्ट का फ्रंट पे स्कैन किया, दैट्स इट। मॉन्टेनेग्रो की अब हुई है, और अब मॉन्टेनेग्रो की इमिग्रेशन में मुझसे कुछ भी नहीं पूछा, मेरा यूएस वीज़ा देखा, कुछ नहीं पूछा। हालांकि जो आगे लड़का खड़ा था एक टर्की का, भाई उससे पूछा कितना कैश है, क्या क्या, कहाँ जा रहे हो, ये वो सब कुछ, मतलब डिटेल में ग्रिलिंग कर रहे थे। बस स्टैंप लगा दी है पासपोर्ट पे। तो जी सरायवो बस स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ। सरायवो में ना 2 स्टेशन है, एक तो ईस्ट बस स्टेशन, एक मेन बस स्टेशन। मुझे ईस्ट बस स्टेशन पे उतार दिया गया है, और ईस्ट बस स्टेशन से अब मुझे अपने हॉस्टल कैसे जाना है। यहाँ बोस्निया में ना जो बस स्टेशन है उनको कहते हैं ट्रॉली बस स्टेशन। जो मेन सिटी के, जो सिटी सेंटर में बस स्टेशन बने होते हैं ना, उनको कहते हैं ट्रॉली बस स्टेशन। ऐसे होते हैं सारे ट्रॉली बस स्टेशन। यहाँ से बस नंबर 103 जाएगी, ये जो सामने खड़ी हुई है। लेकिन अभी आपको मैं मिलवा देता हूँ, मेरे साथ बस में सारावायो तक एक भाई साहब आए हैं टर्की से, और इनका नाम है इब्राहिम। Hello brother. Hi everyone, my name is Ibrahim. Weather is very cold. We waiting trolleybus. Good luck. Yeah. तो ये भी मेरे साथ टर्की से होते सॉरी, ये टर्की से हैं, यहाँ पहुँचे हैं परसों। यहाँ इनकी ये फ्लाइट है वापस। You going to Istanbul? Yes, I live in Istanbul. You live in Istanbul. Now I am travel around. You're traveling? Bosnia. You Yes, were in yes. Montenegro? Yes. And before Montenegro, where you Arnavutluk, Tiran. Tirana? Tirana, yes, Tirana. Oh, okay. And after Montenegro, Okay. but now Bosnia. How is Tirana? Tirana good, better than Montenegro. Yeah. Yes, So from but- Tirana to you came to Montenegro, and from Yes, to Bosnia. Okay. Bosnia and come back Istanbul Sunday. Come back Istanbul Sunday. Sunday, Yeah. yes. So भाई मैं अभी बताना चाहता हूँ कि ना थोड़ी आपको इमिग्रेशन में शेयर कर देता हूँ। बड़ी मतलब मेरी तो नॉर्मल रही है इमिग्रेशन। जब मैं उधर पहुँचा हूँ, ये ड्राइवर आ गए। यूएस वीज़ा देखने के बाद No. टिकट इनसे चलो टिकट अंदर ही मिल जाएगी। तो भाई मेरा उन्होंने यूएस का वीज़ा देखा और सीधा स्टैंप लगा। लेकिन इन भाई साहब से तो यार बड़े खतरनाक सवाल हुए। इनको कहते पैसे दिखाओ कितने हैं, रिजर्वेशन सिखाओ अपनी कहाँ की करवा रखी है, कब जाओगे वापस, ये वो क्या। Station bus station. हाँ, Right, waiting. Bus coming, trolleybus coming. so we have to stand here. Waiting this area. Okay, wait in this area. Okay, and we can take the ticket inside the bus. No, in the bus. इन द बस। ओके। तो यार ये ना बड़ा पंगा होता है हर देश का। आपको यही नहीं पता होता है टिकट कहाँ से लेनी है, बस के अंदर लेनी है कि पहले लेके चढ़नी। कई देश के अपने अपने रूल हैं। कई कहते हैं कि हमारी बस में बिल्कुल नहीं चढ़ना जब तक आपके पास टिकट ना हो। कई देश कहते हैं चढ़ जाओ, अंदर बैठ के टिकट ले लेना। I wait everyone people in Istanbul coming. Find me. I am Ibrahim Aydoğan. Find me. I will help you and travel around in Istanbul. Because Istanbul is very beautiful city. Yeah. I invite everyone Thank you. people. Okay. भाई इनविटेशन है इनकी तरफ से आ गया है। ये चले जाना इनके शहर में इनको। I'll give you Instagram. Do you? Yes. Aydoğan.ai. Aydoğan. तो इनका मैं इंस्टाग्राम डाल दूंगा, मिल लेना इनको। टिकट मिल चुकी है। पता है करेंसी मांग रहे थे ये अपनी, तो भाई इनकी करेंसी है बोस्निया एंड हर्ज़ेगोविना मार्का, ठीक है, जिसको कहते हैं KN। जो इनकी टिकट का प्राइस था वो हमें पड़ा 1.80 KN, और वो बनते हैं लगभग 1 यूरो के आसपास। तो हमने दोनों ने, मैंने और इब्राहिम ने 1 यूरो दे दिया इनको। तो ये वाली टिकट है जी 1.80 KN ट्रॉली बस का कार का। तो
तो भाई बस ने हमें यहाँ उतार दिया है, 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से। और अब आपको मैं यहाँ का ना इनका ब्रिज दिखाना चाहता हूँ। ये नदी चल रही है, बहुत लंबी सी नदी है इसके शहर में जो बह रही है, मतलब। और पीछे से देखता आ रहा हूँ हर ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर ऐसे लाइटों के साथ इसको चमकाया हुआ है। अगर वो देखो, वो उधर का ब्रिज भी ऐसा है, ये वाला ब्रिज भी ऐसा है, उधर के जो भी ब्रिज देख रहे हो वो भी वैसे ही है। मतलब ये एक नया स्टाइल है कि ब्रिज को लाइट के साथ चमका दो, लेकिन जो भी अच्छा लग रहा है ये। भाई ये ना एकदम हम सिटी सेंटर के बीच में आ चुके हैं, वॉकिंग स्ट्रीट है ये, और आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है यार। तो ये जो हॉस्टल है ना हमारा, एकदम सिटी सेंटर में ही है, हमने वही वाला सेलेक्ट किया था एकदम सेंटर में। इसके पे कर रहा हूँ मेरे ख्याल से 8 साढ़े 8 यूरो बस। कमाल है यार। मुझे किसी ने कहा था कि सराय वो ज़्यादा खूबसूरत है, बिल्कुल है भी ऐसे ही।